student. Myself Neha Chandrakar from Mathematics Department of Bharati Group of College दुर्ग। आज हम जो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी में इसे जो है खंडन समाकलन भी बोला जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। खंडन समाकलन यानी कि पार्ट्स में होते हैं, इसमें फंक्शन जो है अभी तक हमने सिंपल इंटीग्रेशन देखा जिसमें एक फंक्शन थे है, या फिर फंक्शंस को हम सिंपलीफाई करके उसका आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते थे। लेकिन अब हम देखेंगे ऐसे फंक्शन जिसमें जो है दो या दो से ज्यादा फंक्शन जो है एक साथ मल्टीपल फॉर्म पे हो या प्रोडक्ट फॉर्म पे हो। जैसे कि मेरे पास ये एक फंक्शन है u v और यहाँ पे एक और ले लेते हैं w। तो इसका यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट फॉर्म पे है और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इसके हम जो है रूल्स देखेंगे है। रूल्स देखने के बाद इसको जब अप्लाई करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे इसके लिए फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि ये दो या दो से ज्यादा फंक्शंस जब प्रोडक्ट फॉर्म पे हो, मल्टीपल फॉर्म पे हो, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। जब मैं दो फंक्शन की बात करती हूँ ना, यहाँ पे दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है u, सेकेंड फंक्शन हमारा जो है v और उसका जो है इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में ही देख लेते हैं उसको। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ पे फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन होगा इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये d बाई dx हो जाएगा और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे रहेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और यहाँ पे देखिए आप होल इंटीग्रेशन है तो उसका dx रहेगा, वो बाहर निकल देते हैं उसको। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तो रह गया फर्स्ट एंड सेकंड की बात हो गई। इसी में ही एक में क्या करती है, फंक्शन में ही देख लेती हूँ। मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन हमारे पास u है, सेकंड फंक्शन v है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तब के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है u और सेकंड फंक्शन है हमारे पास v। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या हमारे पास v माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन देख रहे हैं क्या है हमारे पास u है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन हमारे पास है v, तो ये हो जाएगा v dx और इसका हम होल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हो गया dx। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब हमारे पास दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, तब उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो हमारे पास, तब इसको हम कौन सा फर्स्ट फंक्शन लें और कौन सा सेकंड फंक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है और दोनों जो है अपोजिट्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। बस आपको एक चीज याद रखना है और वो है आइलेट। अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो आपको बहुत ही इजीली हो जाएगा कि कौन सा आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा आपको सेकंड फंक्शन लेना है। तो बस ये आइलेट याद रख ली है ना। आइलेट का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। आइलेट आई का होता है यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन या इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इसी को बोलते हैं प्रतिलोम फलन। अब इसमें किस टाइप के फंक्शन आएंगे? तो इसमें जो है आपके पास आएगा, जैसे कि आप पढ़ते हैं आपका यहाँ पे हो गया, इसी में बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जितने इनवर्स फंक्शन है, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, एक्सेट्रा
एक्सेट्रा जितने फंक्शन आएंगे इनवर्स वाले वो आई में रहेगा इनवर्स फंक्शन में। सेकंड देखते हैं लेग का एल, तो इसलिए जो एल होता है उसका फुल फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक। या बोल सकते हैं लघुगुणक फलन। इसमें जो है आपके पास जितने भी लॉग वाले फंक्शन रहेंगे है ना, लॉग एक्स लॉग जितने भी वाले फंक्शन रहेंगे आपके पास, तब में और अनदर फंक्शंस हो तब के लिए आपको लेना है एल, वो सेकेंड नंबर पे रहेगा। थर्ड नंबर पे ए का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में ही हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म। इसमें जो है किस टाइप के फंक्शन आएंगे, इसमें जो है x पावर 1 x स्क्वायर अप टू x टू द पावर n वाले जितने भी फंक्शन है पावर ऑफ n है ना, उस टाइप के जो फंक्शन है वो अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं। तो ये थर्ड में आएगा। फोर्थ में रहेगा आपका t, और t का है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते ही हैं, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। इसमें जो है आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आएंगे, जैसे कि sin x, cos x, tan x एक्सेट्रा। लास्ट आपके पास ये है e, जो कि होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि इसमें आते हैं कौन सा e की पावर x वाले फंक्शन। e पावर x में जो भी रहेगा पावर ऑफ e है ना, तो उस टाइप के फंक्शंस को हम लेते हैं फिफ्थ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट में क्या है i, सेकंड में l है, थर्ड में a है, फोर्थ में t है और फिफ्थ में e है। बस यहाँ पे सीक्वेंस को आपको याद रखना है। अगर मेरे पास i और l वाले फंक्शन है तो फर्स्ट में मुझे i वाले फंक्शन यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन लेने होंगे, सेकंड में हमको लेना पड़ेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। बस ये पांचों आपको याद हो जाए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग साथ ही साथ ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें हम जो एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट आपको जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे माइंड को कंफ्यूज कर देता है। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपको मेथड जो समझ में आ जाए और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। सॉल्व द इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। समाकलन को हमें जो है यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। यहाँ पे जो है ये जो समाकल दे दिया गया है उसको निकालना और हमारे पास समाकल है, सॉल्यूशन पे ले लेते हैं। इस समाकल को मैंने लिया है i, गिवन दैट दिया गया समाकल जो है मैंने इसको मान लिया है i इज इक्वल टू x इंटू e टू द पावर x dx। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है हमारे पास x है और सेकंड फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पे e टू द पावर x है। अब हमें ध्यान ये रखना है दो तो फंक्शन है और दोनों फंक्शन जो है प्रोडक्ट फॉर्म पे है, तो उसका हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए आपको ये देखना है कि कौन सा जो है फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन दें और कौन से फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन दें। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज जाते हो, इससे जो है कंफ्यूजन के कारण कभी कभी आप गलत फंक्शन चूज कर लेते हो, जिससे कि हमारा आंसर जो है जस्ट अपोजिट आ जाता है। तो यहाँ पे हमको फिर से याद रखना आई रेट। ये आई रेट है, अभी बताएंगे कुछ देर पहले। आई रेट में सबसे पहले देखिए ये x की पावर इंटू कुछ नहीं मतलब ठीक है 1 है। अब यहाँ पे मैं बताई हूँ कि पावर ऑफ जितने भी n वाले रहेंगे है ना, वो होता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर बोलते हैं जिसको अरिथमेटिक फंक्शन है ना। तो ये हो गया अरिथमेटिक का। उसके बाद देखिए e टू द पावर x है, जो कि क्या होता है फिफ्थ नंबर में बताई हूँ, वो होता है e यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर। e टू द पावर x में जितने भी रहेंगे ना पावर ऑफ e, तो यहाँ पे जो है वो होता है आपका e फंक्शन। अब आप देखिए इसमें से आई
रेट में कौन सा पहले आता है, तो आप देख रहे हैं ए पहले आता है, उसके बाद ई आता है। तो हमको क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही इसी तरीके से सिर्फ आई रेट का यूज करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकेंड फंक्शन होगा। अब फंक्शन जो पता चल गया, अब हमको क्या करना है, बस हमको ये करना है फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। वो फॉर्मूला अभी लिख देती हूँ मैं, u into v इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन u into v dx इज इक्वल्स टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पे देखते हैं, अब हमको ये देखना है क्या करना है, i इज इक्वल्स टू यहाँ पे अप्लाई कर देना फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देख रहे हैं u यानी कि हमारे पास है x और v दैट मींस वो e की पावर x हो गया। तो यहाँ पे अप्लाई करके क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट मींस e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो है हमारे पास e टू द पावर x एंड होल इंटीग्रेशन i is equals to x into। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के जितने ही फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इंटीग्रेशन का जितने फॉर्मूला है वो, और उसको कैसे अप्लाई करते जाना है। आपको पता ही है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, यहाँ पे बगल में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, होता है यहाँ पे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे x का जो होता है x का हो गया यहाँ पे 1, फॉर्मूला में लिख देती हूँ 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इंटू, है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे 1 है तो मैंने वही अप्लाई किया है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर x का होता है e की पावर x और ये dx। यहाँ पे देखिए 1 1 जो है कैंसिल आउट हो गया है, 0 हो गया, तो ये 0 देख रहे हैं आप, और किसी की पावर में जो है 0 हो तो वो बन जाता है 1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन जो है वही आइडेंटिटी एलिमेंट में जाता है। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास e की पावर x dx। i is equals to x into e to the power x माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और उसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x। लास्ट में जो है इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया है। i is equals to ये दोनों से आप देख रहे हैं e टू द पावर x कॉमन निकल रहा है, बच्चा हमारे पास x माइनस 1 प्लस e, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने जो है मैंने सिर्फ वही काम किया, एक आइडिया दिया था। सेकेंड हमको ये फॉर्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, फंक्शन समाकलन के लिए, और बस फंक्शन देख करके ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन x स्क्वायर into sin inverse x dx। गिवन दैट इक्वेशन यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है इंटीग्रल वो दे दिया गया है, वो है हमारे पास x स्क्वायर into sin इनवर्स x। फिर से वही काम करना है, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास, फर्स्ट जो यहाँ पे दे दिया गया है x स्क्वायर, सेकेंडरी फंक्शन यहाँ पे है sin इनवर्स x। अब हमको ये देख रहा है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है। फिर से वही काम हो गया, हमको सिर्फ देखना है आई रेट में आप देख लीजिए क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट वर्ड कैसे दिख रहा है, ये x की पावर n जैसा है, मतलब ये अरिथमेटिक फंक्शन हो गया a, और यहाँ पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स दिख रहा है, इसका मतलब ये जो है इनवर्स फंक्शन है ना, तो ये आई हो गया। अब आप आई रेट में जाते हैं तो कौन सा जो है अल्फाबेटिकल में देखें कौन सा फर्स्ट आता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप आई फर्स्ट आता है, इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ए बाद में आता है तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल गया कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और कौन सा सेकंड फंक्शन रहेगा। sin इनवर्स x जो है आपका फर्स्ट फंक्शन है और
और ये सेकंड फंक्शन, तो उसको चेंज कर देते हैं हम। साइन इनवर्स x इनटू क्या सेकंड वाला x² dx। बस आपको ये मिल गया फर्स्ट सेकंड। इसी फॉर्मूले में बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले में आपको ये अप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे देख लें आप फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन दैट मींस ये हो जाएगा sin इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x² dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन है sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x² dx और ये होल इंटीग्रेशन रहेगा आपके पास dx। sin इनवर्स x इनटू x² का इंटीग्रेशन आपको ये फॉर्मूला पता ही है, x टू द पावर n dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे n का पावर 2 है तो हो जाएगा x टू द पावर 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस x²। आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू होता है √1/√1 माइनस x²। यहाँ पे होगी इनटू x² का जैसे कि अभी निकाला है वो होता है x टू द पावर 2+1, इसका मतलब हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया dx। sin इनवर्स x इनटू ये हो गया x टू द पावर 3/3 माइनस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे 1/3 जो है कांस्टेंट है उसको मैंने इस इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया है। यहाँ पे बचा x³/√1 माइनस x² इनटू dx। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए ये तो ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे इस इंटीग्रल को अब सॉल्व करना है हमको। तो फिर से ये जो है अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x³ और यहाँ पे x² है, तो आपको फिर से वही काम करना है। क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं I is equals to sin inverse x x³/3 माइनस 1/3। यहाँ पे x³ दिख रहा है और यहाँ पे है √1 माइनस x²। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे जो है हम ये वाला पार्ट जो सॉल्व करेंगे है ना, तो इसको मैं भी यहाँ पे लिख लेती हूँ। ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपने जो पहले सॉल्व किए होंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेथड में या मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आपने सॉल्व किया होगा, तो आज ये और देख लेते हैं। x³ अपॉन √1 माइनस x²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, I is equals to sin इनवर्स x x³/3 माइनस 1/3। यहाँ पे अब इसको हमको करना है, नीचे लोअर पार्ट में आप देख रहे हैं 1 माइनस x², तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो अपर पोर्शन है ना न्यूमरेटर का जो फंक्शन है उसको भी उसी फॉर्मेट में चेंज कर देना है ताकि ये इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया है, जो नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन है यहाँ पे है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 माइनस x²। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में हमारे पास x³ फंक्शन, तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस पे है माइनस ले लेते हैं और एक x ले लेते हैं, तो ये बन गया माइनस और माइनस प्लस होके x इंटू x² x³ बन गया। लेकिन एक्स्ट्रा में भी आ गया हमारे पास माइनस इंटू 1, यहाँ पे x माइनस x आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस x तो है ही, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे प्लस x भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। I is equals to sin इनवर्स x इंटू x³/3 माइनस 1/3। अब हम इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 माइनस x² dx माइनस x इंटू 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² इंटू dx। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। I is equals to sin इनवर्स x इंटू x³/3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे आप देखिए
अपर यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप न्यूमरेटर में x है, लोअर पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं अनदर फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं काम करती हूँ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे मान लिया है t। अब ये रूट ओवर है, दोनों साइड में स्क्वायर कर लेती हूँ, तो ये हट जाएगा आपका स्क्वायर वाला पार्ट, रूट ओवर पार्ट, और यहाँ पे हो गया स्क्वायर। इसका जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 1 का यहाँ पे 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x dx, और यहाँ पे t स्क्वायर का हो जाएगा 2t इंटू डी। 0 माइनस कुछ भी करेंगे तो वही मिलेगा आपको, तो यहाँ पे 0 पे हटा दी। यहाँ पे 2 है लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे हमारे पास जो है x इंटू dx इक्वल टू मिल गया, ये माइनस का उधर ट्रांसफर कर दिया है, ये मिल गया आपको t माइनस टी dt। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में x इंटू dx आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको टर्न कर सकते हैं माइनस टी इंटू dt। I इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की जगह मैं लिख देती हूँ t इंटू डी टी अपॉन, ये हमने यहाँ पे माना हुआ है इसको t स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर लिख लिया हमने। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे x इंटू, यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये रूट ओवर में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स वो होता है आपका x, तो वो सिंपल था, मैंने उसको दोनों के यहाँ पे मल्टीपल में दे दिया रूट ओवर में। तो ये जो कैंसिल आउट हो गया आपका, बच गया आपके पास, हमें फिर से लिख देती हूँ उसको रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप ये t और एक t यहाँ पे है, कैंसिल आउट हो गया। I is equals to sin inverse x into x cube by 3 माइनस 1 by 3। यहाँ पे आपके पास बच गया है माइनस 1 by t, एक की बचा हुआ है अपॉन में, तो ये हो गया इंटीग्रेशन माइनस वाली माइनस प्लस रहते हैं 1 by t dt, और इस 1 by 3 का माइनस के साथ नहीं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये माइनस से माइनस हो गया आपका प्लस 1 by 3 इंटीग्रेशन x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए आप, ये तो सॉल्व हो जाएगा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ log 1 by 3 का होता है आपको पता ही है, साइन इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 by 3 ये होता है आपका log t, आपको बाय फॉर्मूला पता है, log x का होता है, log x का आपको पता ही है इंटीग्रेशन 1 by x होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे log t प्लस ये हो गया आपका 1 by 3 इंटीग्रेशन x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। I is equals to sin inverse x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 by 3 log t में है, तो t हम क्या दिए थे यहाँ पे याद रख लीजिए, t जो है यहाँ पे फिर से हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 3। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन यहाँ पे है, एक है x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आप क्या लेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू आप ले लें साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, dx इज इक्वल टू साइन थीटा का होता है cos थीटा, और थीटा का हो जाएगा यहाँ पे आपके पास d थीटा। पुट डाउन कराते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा x की जगह पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं, रूट ओवर यहाँ पे आप देखते हैं अंदर वाला जो फंक्शन है उसमें एक्स स्क्वायर, जब उसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये x हट जाएगा वहां पर से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अच्छा एक काम करिए, आपको यहीं पर से मिल गया और मानने की जरूरत नहीं
लिया है, देख रहे हैं आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर ले लिया है, तो यहाँ पे रूट ओवर में है, तो ये हो जाएगा आपका टी, ठीक है। और x इंटू डी एक्स दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको मिल गया x इंटू डी एक्स की वैल्यू है माइनस टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी इंटू डी टी, ठीक है। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई टी प्लस 1/3 लॉग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, ये हो गया माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया आपका, टी इंटू टी हो गया आपका टी स्क्वायर डी टी। आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 1/3 लॉग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1/3 और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री, साथ ही साथ एक कांस्टेंट सबके लिए ऐड कर दिए, वो हो गया सी। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 1/3 लॉग रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/9 और टी की वैल्यू को उल्टा निकालना पड़ेगा और टी क्यूब हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर, तो उससे अच्छा एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में हो जाएगा ये 2/3, सॉरी ये रूट ओवर में था और इसका स्क्वायर क्यूब होके हो जाएगा, ठीक है। ये आपका और ये प्लस सी ऐड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इस रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।